गजा के शहरी जुनूब की तरफ चले जाएं। गजा में ज़मीनी हमले की तैयारियां कर रहे हैं। हमले की तफसीलात अभी नहीं बताएंगे। इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू की फ़लस्तीनियों को एक बार फिर धमकी। एक बयान में कहा कि ज़मीनी हमले का वक्त इत्तफ़ाक़ राय से तय किया जाएगा। यरगमालियों को वापस लाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। इसराइल ने गजा में ईंधन पहुंचाने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। गजा के अस्पताल गैर फाल, सेहत का निज़ाम मुकम्मल तबाह हो गया। गजा में 17 रोज से बिजली, पानी और ईंधन की फरहमी बंद। जनरेटर्स के बगैर इस्तेमाल काम करने से कासिर। 19 रोज में इसराइल की बमबारी में शहीद होने वालों की तादाद 6,500 से ज्यादा हो गई। 17,000 जख्मी, 2,700 से ज्यादा बच्चे भी शहीदों में शामिल हैं। बमबारी से 33 मसाजिद भी शहीद हो चुकी। मस्जिद अक्सा में भी इसराइली फौज की इश्तियाल अंगेजी। सख्त सिक्योरिटी में दर्जनों इसराइली आबादकारों को मस्जिद अक्सा में मजहबी रसूमात की अदायगी करवाई। रेफरेंस का जिम्मेदार कौन है? किसने भिजवाया वो रेफरेंस? मैंने नहीं भिजवाया। आपको किसने भिजवाया था? मुझे तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से आया। और प्राइम मिनिस्टर को किसने कहा था? और प्राइम मिनिस्टर ने बाद में कह दिया कि मैं तो देना ही नहीं चाहता था। उससे पूछें। अभी आपको यकीन है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन हो जाएगा? नहीं, मुझे यकीन नहीं है। मैं इंशाल्लाह समझता हूँ कि जब सुप्रीम जुडिशरी ने इस बात को अपनी नज़र में ले लिया है तो बहुत ही मुनासिब फैसला आएगा वहाँ से। आई अप्रिशिएट दैट। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस उन्होंने नहीं भिजवाया था। रेफरेंस वजीर आजम ऑफिस से आया था। बाद में वजीर आजम ने कह दिया था कि वो रेफरेंस देना ही नहीं चाहते थे। चेयरमैन PTI से पूछें उन्हें किसने कहा था। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में खुसूसी इंटरव्यू में आरिफ अलवी ने कहा अगर वो ऐवान सदर में होते और जज हज पर ना गए होते तो कभी इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम पर दस्तखत ना करते। यकीन नहीं कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन होंगे। एक सवाल के जवाब में कहा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ अब भी उनके लीडर हैं। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि नून लीग जिस बयानी की तलाश में थी वो अवाम ने नवाज शरीफ के हाथ में थमा दिया है। मीनार पाकिस्तान पर नवाज शरीफ ने सियासी जमातों और इदारों को साथ लेकर चलने की बात की। फिर अगले दिन सर्वे में अवाम की अक्सरियत 70% ने कह दिया कि वो चेयरमैन PTI से महाज आराई के खात्मे और तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चलने की हिमायत करते हैं। पीपल्स पार्टी की तारीफ करते हुए सदर मुमलिकत ने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो ने हुकूमत में आकर जेलों में तशद्दुद का वो माहौल बदल दिया जो ज़ियाउल हक दौर की पहचान था। वो पीपल्स पार्टी को जमहूरियत की, औरतों के हुकूक की बात करने का और पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाने का क्रेडिट देंगे। शफाफ इंतखाबात और अवामी मैंडेट की ज़रूरत पर सदर मुमलिकत की गुफ्तगू खुशाइंद है। सदर का इंटरव्यू मुल्की हालात का एक बेलाग मगर जामे जायज़ा है। रियासत सदर मुमलिकत की गुफ्तगू की रोशनी में बहरानों के हल की बामानी तदबीर करे। सदर मुमलिकत के इंटरव्यू पर तहरीक इंसाफ का रद्द अमल। कहा कि साफ शफाफ इंतखाबात मुल्क में जमहूरियत की बका और तसलसल की कुंजी हैं। तमाम सियासी जमातों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड के बगैर साफ शफाफ इंतखाबात का तस्वुर ही नामुकम्मल है। ना हमारी कोई डील हुई है, ना हम डील पर यकीन रखते हैं। साबिक वजीर खजाना और रहनुमा मुस्लिम लीग नून इसहाक डार ने नवाज शरीफ पर डील के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। एक इंटरव्यू में कहा कि नवाज शरीफ इक़्तिदार में आ गए तो बयानिया मफाहमत का ही होगा। ख्वाहिश है कि तमाम अहम सियासी जमातें मिलकर हुकूमत बनाएं। बोले नवाज शरीफ किस हैसियत से इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं। खुर्शीद शाह और पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमाओं का जवाब नहीं देंगे। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की आने वाले वक्त में मुलाकात होगी। इलेक्शन जितनी जल्दी हो हमारे लिए बेहतर है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि हमास दहशतगर्द तंजीम नहीं, आज़ादी की जंग लड़ रही है। गैर इलाकाई ममालिक को इसराइल की हिमायत में आग में तेल डालना बंद करना चाहिए। मगरिब की जानिब से इसराइल के लिए आंसू बहाना धोखादही है। बोले इसराइली रियासत से कोई मसला नहीं, लेकिन फ़लस्तीनियों से मुतालिक इसराइली पॉलिसीज से परेशानी है। पार्टी अरकान से खिताब में कहा कि इसराइल को गजा पर हमले बंद करने चाहिए। इसराइली ज़मीन पर भी हमले रुकने चाहिए। तुर्क सदर की बैनुल अक़वामी इसराइल फ़लस्तीन अमन कॉन्फ्रेंस के इनेकाद की तजवीज़। इसराइली मज़ालिम की हिमायत पर ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी की अमरीका पर तनकीद। कहा कि गजा में बमबारी के लिए अमरीका इसराइल को हिदायत दे रहा है। अमरीकियों के हाथ गजा के मासूम लोगों के खून से रंगे हैं।
इसराइल को आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार क्यों करार दिया? अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के बयान पर आलमी इदारे में इसराइली सफ़ीर भड़क उठे। एंटोनियो गुटेरेस से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदों को इसराइली वीज़ा देने से भी इनकार कर दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक भी इसराइल की हाँ में हाँ मिलाने लगे। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुटेरेस इसराइली धमकियों के बाद दबाव में आ गए, अपने ही बयान से मुकर गए। कहा कि हमास हमलों की तौजीह देने का इल्ज़ाम गलत है। वो 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास के हमलों की मज़म्मत करते हैं। एंटोनियो गुटेरेस ने गुज़श्ता रोज़ कहा था कि हमास के हमले यूं ही नहीं हुए, गजा के लोग 56 साल से घुटनज़दा कब्जे का शिकार हैं। उर्दन की मलका रानिया ने मगरबी ममालिक को फ़लस्तीनियों के कत्लेआम में इसराइल का शरीक जुर्म करार दे दिया। अमरीकी टीवी को दिए गए इंटरव्यू में खबरदार कर दिया कि हमास को ख़त्म भी कर दिया गया तो काबिज़ इसराइल के खिलाफ फ़लस्तीनियों की मज़ाहमत जारी रहेगी। हम यहीं रहेंगे, हम दर्द ख़त्म होने तक यहीं रहेंगे, ज़ख्मियों से भरे अस्पतालों को छोड़कर नहीं जाएंगे। गजा के आलूदा अस्पताल के डॉक्टर्स के गीत गाने की वीडियो वायरल हो गई। हुक्म पीटीआई का हदफ रियासती इदारे, मुहिम सोशल मीडिया पर 9 मई हंगामों का मंसूबा बनाने। जहन साजी करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स पीटीआई दौरे हुकूमत के निकले। अकाउंट्स चलाने वालों को सरकार के डेवलपमेंट फंड से 40,000 रुपये तक तनख्वाह मिलती थी। उन्हीं सोशल मीडिया अकाउंट से लोगों को फौजी तनसीबात पर हमले के लिए उकसाया गया। इन सोशल मीडिया टीमों को मजमूम बयानियां फैलाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा के बजट में 870 मिलियन रुपए मुख्तस थे। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक 800 सोशल मीडिया अकाउंट्स की तहकीकात से पता चला कि इनमें से 72.5% अकाउंट्स का 2021 से पहले झुकाव पीटीआई की तरफ नहीं था, पर जून 2022 के बाद 86% अकाउंट्स ने पीटीआई का बयानिया पोस्ट करना शुरू कर दिया। हुकूमत जाने का एहसास होने पर चेयरमैन पीटीआई ने डेवलपमेंट फंड के 87 करोड़ रुपए निकाले। सोशल मीडिया भर्तियां करके अपना बयानिया प्रमोट किया। साबिक अंदर के आदमी फयाज चौहान ने कहा कि वो इन भर्तियों के ऐनी शाहिद हैं। साबिक वजीर आजम इनके सामने फैसल जावेद, इफ्तिखार दुरानी और अरसलान खालिद से सोशल मीडिया टीम की अपडेट लिया करते थे। रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि रियासत और अवाम में दरार डालने की सोची समझी प्लानिंग की गई। फौज को बदनाम करने के लिए कौमी खजाने और नौजवानों के सोशल मीडिया अकाउंट्स का इस्तेमाल हुआ। मुस्लिम लीग नून का सोशल मीडिया स्कैंडल में तहरीक इंसाफ से एक पाई का हिसाब लेने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में अताउल्लाह तारा ने कहा कि कौमी खजाने से 87 करोड़ रुपए तो सिर्फ तनख्वाहों की मद में गए। मजमूई तौर पर सरकारी खजाने को 1 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया गया। सफाकाना तरीके से अवामी पैसा लूटा गया। तहरीक इंसाफ के दौरे इक़्तिदार में सोशल मीडिया के नाम पर ज़ाती तशहीर की गई। खैबर पख्तूनख्वा इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट करप्शन का गढ़ बन चुका था। पाकिस्तान में इलेक्शन गैर मुल्की मुबस्सिरीन भी मॉनिटर करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने गैर मुल्की मुबस्सिरीन के लिए दावतनामा जारी कर दिया। गैर मुल्की मुबस्सिरीन को वीज़े के जल्द हुसूल के लिए वजारत खारजा के पाकिस्तान ऑनलाइन पोर्टल पर कवायद जमा करवाने की हिदायत। सिक्योरिटी क्लियरेंस लाजमी करार। इलेक्शन कमीशन में एक्रेडिशन कराना भी लाजिम होगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबात की शफाफियत के लिए मुल्की और गैर मुल्की मुबस्सिरीन के लिए ओपन डोर पॉलिसी है, लेकिन सियासी वाबस्तगी रखने वालों को एक्रेडिशन जारी नहीं किया जाएगा। गैर मुल्की मुबस्सिरीन इंतखाबी बेकायदगियों की रिपोर्ट जमा करवाएंगे। इंतखाबी अमल बेहतर बनाने के लिए तजावीज़ भी दे सकते हैं। नवाज शरीफ ने सारी बातें कर ली लेकिन इलेक्शन की बात नहीं की। जलसा भरना तो आसान है, नून लीग बक्से कैसे भरेगी? तर्जुमान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी की एक बार फिर लीगी क़यादत पर कड़ी तनकीद। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि बेनज़ीर एक आमिर को ललकार कर वतन वापस आई थी, लेकिन नवाज शरीफ रियासती प्रोग्राम पर पाकिस्तान आए हैं। डोले पंजाब डोमिसाइल का फ़ायदा यह है कि उन्हें हमेशा अक्सरियती हुकूमत दी जाती है, लेकिन जब सिंध का वज़ीर आज़म आता है तो कहा जाता है कि आप इत्तेहादी हुकूमत चलाएं।
मुस्लिम लीग नून को रिलीफ नहीं, ताख़ीरी इंसाफ मिल रहा है। पीपल्स पार्टी के इल्ज़ामात हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी को तस्लीम कर लेना चाहिए कि पाकिस्तान के सबसे बड़े इंतखाबी मैदान पंजाब में उनका वोटर बेस नहीं। पंजाब में बार बार बिलावल साहब को लॉन्च करने की कोशिश की गई, लेकिन सिर्फ नाकामी मिली, क्योंकि पंजाब में लोग कारकर्दगी पर जाते हैं, नारे पर नहीं। सीक्रेट एक्ट केस सुनने वाली अदालत का जेल सुप्रिंटेंडेंट अडियाला को चेयरमैन पीटीआई से वकीला की मुलाकात करवाने का हुक्म। साबिक वजीर आजम के वकील नईम पंजोता ने जज अबुल असनाद से कहा कि आपके ऑर्डर्स पर अमल दरामद नहीं होता। जेल में वकीला को चेयरमैन पीटीआई से नहीं मिलने दिया जाता, जिस पर जज अबुल असनाद ने कहा कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं, जेल मैनुअल के मुताबिक जेल में मामलात चलते हैं। नईम पंजोता ने कहा कि अडियाला जेल में कायम कमरा अदालत बहुत छोटा है, जिस पर जज ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई के जेल में कमरे की दीवार तोड़वा दी है, क्या कमरा अदालत की दीवार भी तोड़वा दूं? पाकिस्तान में काम करने वाली 3 बड़ी कार कंपनीज के मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस मुअत्तल कर दिए गए। वजारत सनअत और पैदावार के मुताबिक इन कंपनीज ने ना गाड़ियों की मकामी सतह पर पैदावार बढ़ाई, ना ही 2% एक्सपोर्ट की शर्त पूरी की। मुआहदे के तहत ये कार साज कंपनियां गाड़ियों के आलात और स्पेयर पार्ट्स मकामी सतह पर तैयार करने की पाबंद हैं, जबकि इन पर लाजिम है कि अपनी प्रोडक्ट का 2% एक्सपोर्ट भी करें। वजारत खजाना, कमर्शियल बैंक्स और PIA हुक्काम के दरमियान मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। हुकूमती जमानत पर माली बहरान का शिकार PIA को बैंकों से 7.5 अरब रुपए मिलने की उम्मीद। ईंधन की कमी से अंदरून और बैरून मुल्क आज की 32 परवाजें मनसूख हुई। सरकारी बिजली तकसीमकार कंपनियों के मुकाबले में के इलेक्ट्रिक को सबसे ज्यादा सब्सिडी देने का इंकशाफ। सेक्रेटरी पावर राशिद लंगड़ियाल का कहना है कि हुकूमत के इलेक्ट्रिक को 169 अरब रुपए की सब्सिडी दे रही है। दीगर 7 तकसीमकार कंपनियां विफाक से 158 अरब रुपए की सब्सिडी ले रही हैं। बिजली की 3 तकसीमकार कंपनियां विफाक से कोई सब्सिडी नहीं ले रही। मेपको 43 अरब, हेस्को 35 अरब और केस्को को 22 अरब रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। आयस्को, लेस्को और फेस्को विफाक से सब्सिडी नहीं ले रही। वजारत दाखिला ने PTI रहनुमा जुल्फी बुखारी की इंटरपोल के जरिए गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में मतलूब जुल्फी बुखारी के रेड नोटिस के लिए FIA को खत लिख दिया गया है। मुराद सईद, उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, शिबली फराज, फरूख हबीब, हमाद अजहर समेत 10 मफरूर मुल्ज़िमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। PTI रहनुमा अली नवाज आवान, हसन न्याजी, उमर सुल्तान और मोहम्मद आसिम भी शामिल। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला तोड़फोड़ केस में मुसलसल गैर हाजिरी पर दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी किए। अदालत ने हुक्म दिया कि मुल्ज़िमान जहां नजर आएं गिरफ्तारी करके पेश किया जाए। मुल्ज़िमान को इश्तिहारी करार दिया जा चुका है। इस्लामाबाद की ज़िले अदालत ने बगावत पर उकसाने के केस में शहबाज गिल के दोबारा नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। जो सहूलत नवाज शरीफ को पेश की जा रही है बाकियों को भी फराहम की जाए। पहले महफूज किए गए फैसले सुना दें, इन केसेस की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चेयरमैन PTI की तो सज़ा भी मुअत्तल है, फिर भी ऐसा सलूक किया जा रहा है। अदालत ने खादिम हुसैन केस में जो डायरेक्शन दी हैं उसी पर अमल करा दे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन PTI के वकील लतीफ़ खोसा के दलाइल। अटक जेल में कैद चेयरमैन PTI के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक बोले, सुप्रिंटेंडेंट जेल को बुला लेते हैं, वो आकर बता देंगे कि क्या सहूलियात इक़दामात किए जा रहे हैं। इस दरख्वास्त पर ऑर्डर करके अगले हफ्ते केस दोबारा लगा देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में माली बहरान से निपटने के लिए सख्त इक़दामात का फैसला। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों से 25% कटौती की सिफारिशात तैयार। मंजूरी के लिए निगरान वज़ीर आला को भेजी जाएगी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% इजाफा वापस लेने। सरकारी मुलाजमीन के एग्जीक्यूटिव, हेल्थ प्रोफेशनल, दीगर अलाउंसेस ख़त्म करने की तजवीज़। निगरान वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा फ़िरोज़ जमाल शाह ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि सूबे में माली बहरान के खात्मे के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस ज़ेर गौर हैं। खैबर पख्तूनख्वा के निगरान काबीना का खुसूसी इजलास आज तलब कर लिया गया।
सेनेट की क़यामा कमेटी दाखिला का इजलास। वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने अफगान बाशिंदों समेत तमाम गैर कानूनी मुकीम अफराद को पाकिस्तान से निकालने का हुकूमती फैसले पर ब्रीफिंग दी। कहा कि तासुर दिया जा रहा है कि ये नस्ली मामला है, ऐसा नहीं है। हम तमाम गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को निकालने की बात कर रहे हैं। किसी के पास रेफ्यूजी का कार्ड है या वीज़ा है तो वो हमारा मेहमान है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सरफराज बुगटी ने कहा है कि आज हम अरकान सेनेट के साथ बैठेंगे, इस मामले पर ब्रीफिंग देंगे। पेशावर में तैनात अफगानिस्तान के कौंसल जनरल हाफिज मुहिबुल्लाह शाकिर ने कहा है कि अफगान महाजरीन से मुतालिक पाकिस्तान के फैसले पर एतराज़ नहीं, अफगान महाजरीन की वापसी के लिए मुनासिब तरीका कार अपनाना होगा। मामलात समेटने के लिए महाजरीन को वक्त दिया जाए तो बेहतर होगा। अफगान कौंसल जनरल ने कहा कि वाज़े करना चाहते हैं कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान के खिलाफ कोई इक़दाम नहीं होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की फ़लस्तीन के सफारत खाने आमद। फ़लस्तीनी सफारतकार अहमद जवाद से मुलाकात की। बिलावल भुट्टो का गज़ा की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। कहा पाकिस्तान इस कठिन वक्त में फ़लस्तीन के अवाम के साथ खड़ा है। मसला फ़लस्तीन पर खौफ और डर में मुब्तला हुक्मरानों की खामोशी शर्मनाक है। 19 दिन हो गए हैं गजा पर बमों की बारिश हो रही है, लेकिन 74 लाख अफवाज रखने वाले आलम इस्लाम आज खामोश है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का लाहौर में फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस से खिताब। फ़लस्तीनी मुसलमानों से इज़हार यकजहती के लिए कराची में ख़वातीन का मार्च। लब्बैक या अक्सा की पट्टियाँ बांधी, ख़वातीन के बच्चों समेत शिरकत। जामिया कराची में भी इसराइली जाहिरियत के खिलाफ रैली। मुख्तलिफ शोबाजात के तलबा और असातिज़ा की बड़ी तादाद में शिरकत। फ़लस्तीन की आज़ादी के हक़ में नारे लगाए। लेबनान की सरहद पर हिज़्बुल्लाह और इसराइली फोर्सेस में झड़पें जारी। जियो न्यूज़ की लेबनान इसराइल सरहद से जंग की कवरेज जारी। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तारिक अबुल हसन और अली इमरान सैयद लम्हा ब लम्हा सूरत हाल से जियो न्यूज़ के नाज़रीन को बाखबर रख रहे हैं। कराची के इलाके शादमान टाउन के निजी बैंक में डाकुओं का धावा। 87 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक डाकू ने बैंक सिक्योरिटी गार्ड से असलहा छीना और तशद्दुद का निशाना बनाया। फरार के बाद कुछ दूर जाकर छीना गया असलहा फेंक दिया। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी गार्ड और बैंक अमले को शामिल तफ्तीश किए जाने का इम्कान। सक्खर से 30 महीने कबल लापता होने वाली बच्ची प्रिया कुमारी का अब तक कुछ पता न चल सका। अक़लियती बिरादरी के वफ़द की निगरान वज़ीर आला सिंध से बच्ची की फौरी बाज़ियाबी का मुतालबा। पुलिस हुक्काम की जानिब से निगरान वज़ीर आला सिंध को बताया गया कि प्रिया कुमारी केस में 1000 से ज़्यादा मशकूक अफराद से पूछताछ की जा चुकी है। JUIFA का अमन मार्च कंबर वगन और नसीराबाद से होता हुआ दादू पहुँच गया। अमन मार्च के शुरका से खिताब करते हुए JUI सिंध के सेक्रेटरी जनरल राशिद सुमरो का कहना था कि आइंदा इलेक्शन में JUIFA इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर सिंध में हुकूमत बनाएगी। ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी और काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एडिटर्स की जानिब से निगरान वज़ीर आज़म के प्रिंट मीडिया से मुतालिक बयान पर मायूसी और तशवीश का इजहार। APNS की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि प्रिंट मीडिया हुकूमत से कोई ग्रांट या सब्सिडी नहीं मांग रहा। अखबारात हुकूमत के इश्तहारात सब्सिडाइज रेट पर शाया करते हैं। सरकारी इश्तहारात के निर्ख खासे कम और कमर्शियल रेट के 1/4 हैं। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा सरकारी इश्तहारात के निर्ख बढ़ाने का ऐलान किया था। उस ऐलान पर अब तक अमल नहीं किया गया। अगर निगरान वज़ीर आज़म समझते हैं कि अखबारात का मॉडल दुरुस्त नहीं तो सब्सिडाइज निर्ख वापस ले लेते हैं। वफाकी हुकूमत पर अखबारात के 2 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं। CPNE की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि अखबारात और जराइद ने कभी किसी हुकूमत या वज़ीर आज़म से मुतालबा नहीं किया कि वो ज़ाती वसाइल से मीडिया को नवाजे, बल्कि हर हुकूमत और इदारा अपनी पब्लिसिटी के लिए मीडिया का मरहून मिन्नत है और इश्तहारात का पैसा किसी हुक्मरान का नहीं बल्कि अवाम के टैक्स का है, जिससे इश्तहारात की मद में मुनसिफाना तौर पर तकसीम होना चाहिए। वर्ल्ड
वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की तारीखी फतह, नीदरलैंड्स को रोंद डाला, रन्स के एतबार से सबसे बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी, 309 रन से हरा दिया। कैंगरूज ने पहले बैटिंग करते हुए 400 रन का पहाड़ खड़ा किया। ग्लेन मैक्सवेल ने क्रिकेट वर्ल्ड कप की तेज तरीन सेंचुरी बनाई। डेविड वार्नर ने भी 100 का हिस्सा अबूर किया। डच बॉलर्स बेबसी की तस्वीर बने रहे। हदफ की ताक़ू में नीदरलैंड्स की बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। जैम्पा की घूमती गेंद ने डच बैटर्स को घुमा कर रख दिया। पूरी टीम महज 90 रन पर पवेलियन लौट गई। एडम जैम्पा ने 4, मिचेल मार्श ने 2 विकेटें हासिल की। क्रिकेट वर्ल्ड कप के पॉइंट्स टेबल पर भारत पहले, जनूबी अफ्रीका दूसरे, न्यूजीलैंड तीसरे और ऑस्ट्रेलिया चौथे नंबर पर है। पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तान की 5वीं पोजीशन है। वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच की तैयारी। पाकिस्तान टीम के चेन्नई के चिदम्बरम स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस। इब्तदाई मैचों के बाद घुटने की इंजरी का शिकार ओपनर बैटर फ़खर जमान ने भी बैटिंग प्रैक्टिस की। पाकिस्तान टीम के बैटिंग कोच का कहना है कि जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मुस्बत इरादों के साथ मैदान में उतरना होगा। ख्वाहिश है कि पाकिस्तान पावर प्ले में और बेहतर बैटिंग करे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान मैच जुमे को चेन्नई में खेला जाएगा। पाकिस्तानी ओपनर अब्दुल्ला शफीक कहते हैं कि वर्ल्ड कप खत्म नहीं हुआ, पाकिस्तान के पास अब भी सेमीफाइनल में जाने का मौका है। टीम का फोकस आगे के मैचेस पर है। वर्ल्ड कप क्रिकेट के हर मैच पर रज़ाक इमाद और आमिर की माहिराना राय। देखिए प्रोग्राम हारना मना है में रोजाना रात 11 बजे की हेडलाइंस के बाद सिर्फ जियो न्यूज़ पर। पहले विमेंस T20 इंटरनेशनल में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान विमेंस ने 83 रन का हदफ दिया। होम टीम ने आखिरी ओवर में 5 विकेट पर हासिल कर लिया। जियो न्यूज़ ने एक और एजाज़ अपने नाम कर लिया। 1 महीने के कम तरीन अरसे में 50 लाख फॉलोअर्स के साथ पाकिस्तान का सबसे पहला और मकबूल तरीन व्हाट्सएप चैनल भी बन गया। सियासत के मैदान से लेकर खेल के मैदानों तक, चाहे बात हो आलमी खबरों की या एंटरटेनमेंट की दुनिया की, जियो न्यूज़ रखता है अपने नाजरीन को व्हाट्सएप पर आगाह सबसे पहले। और जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता रिश्ता ऐप दिल का रिश्ता दिलों को जोड़ने के मिशन पर सोशल मीडिया पर रूस के ज़करिया और पाकिस्तान की ज़ैनब की शादी की धूम मच गई। पाकिस्तानी लड़की से बेटे की शादी की ख्वाहिश ज़करिया की वालिदा के दिल में दबी थी। दिल का रिश्ता ने पूरी कर दी। सारिफीन के एतमाद ने दिल का रिश्ता को पाकिस्तान की नंबर 1 रिश्ता ऐप बना दिया। लॉन्च के पहले ही साल में 16 लाख से ज़्यादा प्रोफाइल्स और 9 लाख मैचेस बन चुके हैं। 172 ममालिक से 40,000 मर्दों ख़वातीन के प्रोफाइल का भी इजाफा हो चुका है।